बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किए हुए कंप्यूटर साइंस फॉर द क्लास 10th। ये उर्दू मीडियम, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। इस चैप्टर में दो अहम सवाल हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सवाल नंबर 5 जो कि आउटपुट मालूम करना है, और सवाल नंबर 6 जो एरर मालूम करने हैं। इन दोनों टॉपिक में से बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के आ जाते हैं, और ये समझने के लिए भी बड़े ज़रूरी है। उसमें से वो चेंज करके भी बोर्ड वाला दे सकता है। आपको मैं तरीका बता देता हूँ। पहले जनाब अंदर चलते हैं। पहला सवाल है कि कोड के हिस्सों की आउटपुट मालूम करें। सवाल लिखा हुआ है, जवाब इसका आता है 0, 7 और 9। आपको समझाने के लिए जवाब कैसे आया भाई 0, 7, 9। पहले तो सी लैंग्वेज पे भी मैंने इस प्रोग्राम को लिखा है कंफर्म करने के लिए, और वहाँ से भी देख लेते हैं पहले चला कर के, फिर आपको मैं समझा भी देता हूँ कि ये हुआ क्या था। प्रोग्राम एज इज हमने, अच्छा ये वो दूसरा प्रोग्राम है NN वाला है। मैं देख लेता हूँ अगर प्रोग्राम मेरे पास ये लिखा हुआ है तो। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5B लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो इसमें शायद नहीं लिखा हुआ ना, सही, नो प्रॉब्लम। माफ़ी मुश्किल है जी, माफ़ी मुश्किल है। तो आपको मैं समझा देता हूँ जनाब, बिल्कुल इसका मैंने हल निकाला हुआ है। अब देखें 3 वेरिएबल हैं x, y, z, और उसके बाद 3 वेरिएबल मज़ीद हैं ANS1, ANS2 और ANS3। यानी टोटल जनाब मेमोरी रैम के अंदर 6 वेरिएबल आपके बनेंगे। x के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा जैसे कि प्रोग्राम में बताया गया है, y के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा, z के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा। इस तरह बाकी जो तीनों लाइनें हैं ये इनिशियलाइज नहीं हुई, यानी अभी फ़िलहाल इनके अंदर कोई चीज़ स्टोर नहीं होगी, यानी ये ब्लैंक रहेंगे। ANS1 भी ब्लैंक रहेगा, 2 भी और 9 भी ब्लैंक रहेगा। अब नीचे स्टेटमेंट से जवाब आने देखें। पहली स्टेटमेंट देखें कि S1 में आप क्या रख दें, x डिवाइड करें z मल्टीप्लाई बाय y से। अब x की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। अगर 2/6 करें तो ये जवाब इशारे में आता है, जो कि आता है 3.3333333333 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि y की वैल्यू है। मगर इसका जवाब यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है, सॉरी, इसका जवाब 0.33 में आता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको दोबारा, इसका जवाब आता है 0.33 में इसका जवाब आता है। यहाँ पर जनाब इसका जवाब आता है 0.2/6 को आप करके देख लें। यानी 6 बार है और 2 अंदर है। अब तो जारी बात है ये 0.0, अब ये जो 0.333 आया ये फ्लोट के अंदर स्टोर होता है, जबकि हमारे पास जो वेरिएबल था वो इंटीजर था, इसलिए ये जो है वैल्यू स्टोर नहीं होगी, सिर्फ पीछे 0 रह जाएगा। और जब 0 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ होगा तो जवाब आ जाएगा 0। तो हमें पहला जवाब मिल गया, ANS1 के साथ 0 स्टोर हो गया। ये जरा अगली स्टेटमेंट देखें प्रोग्राम की। ANS2 के अंदर क्या स्टोर करे, y प्लस z डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय 2, वही बेडमास रूल चल रहा है। ये देखें y की वैल्यू 3 है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 है, y की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 का रूल के तहत पहले डिवीजन होगी, यानी 6 डिवाइडेड बाय 3 2 होता है। अब अगले रूल के तहत आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्लस के मुकाबले में 4 हो जाएगा, और जमा 3 आ गया तो 4 जमा 3 7 आ गया। तो ये जनाब हमारा अगला वेरिएबल INS2 में जो है आंसर 2 में 7 स्टोर हो जाएगा। तीसरा जो है हमारा वो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम नीचे नोट करके हल कर लेते हैं रफ पे। आपने ये सारा कुछ नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए किया था कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर किस तरह अपने अंदर जो है सारा कुछ मेमोरी में वेरिएबल्स को चलाता है। आपने सिर्फ जवाब ये दे देना है, बस ये सिर्फ जवाब है। ये डब्बा सा बनाकर आउटपुट लिखकर 0, 7, 9 लिख देना है। अब आगे 9 कैसे आया था कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, 6 डिवाइडेड बाय 2 पहले होगा, यानी 3 आ जाएगा, और उसके बाद ये पहले हो जाएंगे, 2 जमा थे, ये 6 आ जाएगा, 6 और 3 9 होते हैं, तो ANS3 में स्टोर हो जाएगा 9। आखिरी स्टेटमेंट थी हमारी प्रिंट एफ, जो कुछ पड़ा हुआ है ANS1 में वो भी दिखा दे, जो कुछ ANS2 में पड़ा है वो दिखा दे, जो 3 में पड़ा है वो दिखा दे। जवाब आ गया 0, 7, 9। यहाँ पर किताब के अंदर मिस्टेक थी, यहाँ पर ANS1 आपने लिखना था, यहाँ पर सिर्फ S1 नहीं, ANS1। तो ये था जी जनाब इसका तरीका मालूम करने का आउटपुट। दूसरा जो इसका आउटपुट है वो देखते हैं। इंक्लूड है वॉइड मेन है, 2 स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ प्रिंट एफ की, और ये इसका जनाब जवाब है आउटपुट। जवाब आया कैसे है,
ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर सी लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है, ये वाला। इसको ज़रा चला के देखते हैं क्या वाकई प्रोग्राम ऐसे आता है या नहीं आता। पता है आपको, मैंने पहले बताया था कंपाइल पहले करते हैं प्रोग्राम को ताकि देख लें कोई एरर शैरर तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं है। अब रन पे इसको क्लिक करते हैं। लो जी, ये जनाब पहली लाइन में एन एन आएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के 3 दफ़ा एन 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 आएगा, फिर अगली लाइन पे एन आएगा, फिर अगली लाइन पे टी आएगा, फिर थोड़ा सा स्पेस के बाद एन एन आएगा, स्लैश एन, फिर एक स्पेस के बाद एन एन, फिर स्लैश एन आएगा। तो ज़रा तो ये जनाब आपका आ गया जी इधर आउटपुट, सेम यही आउटपुट लिखा हुआ है। पहले एन एन आएगा, ये इस स्लैश एन का मतलब है 2 दफ़ा के 2 लाइनें के बाद तो एक लाइन भी खाली छूट गई, और उसके बाद अगली लाइन पे प्रिंट हो जाएगा एन एन एन, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस है, एक स्पेस यहाँ पर आ गई है, 3 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा एन 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 स्लैश एन। अगली लाइन पे क्या प्रिंट कर दे, एन प्रिंट कर दे, ये लें। फिर स्लैश एन, अगली लाइन पे टी प्रिंट कर दे, ये लें। फिर स्लैश टी 8 स्पेस का गैप दे दे, फिर प्रिंट कर दे डबल एन, ये डबल एन हो गया जी। फिर जनाब बैग स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, और आखिर में जो ये जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई और चीज़ प्रिंट कोई नहीं होनी। तो ये जनाब इसको आपने बता दिया आउटपुट। इसको नोट कर लें। अगला जनाब सवाल है कि वेरिएबल की वैल्यू ए की 4 है, बी की अभी मालूम नहीं करनी है, अभी दी हुई नहीं है, सी की वैल्यू फ्लोट है जो कि 2.3 है। तो फार्मूला लगा हुआ है बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए, यानी 2.3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये तो जनाब बन जाता है 9.2। मगर याद रखें कि जो बी वेरिएबल है वो डाटा टाइप इंटीजर का है, इसने इशारिया स्टोर नहीं करना, तो सिर्फ पीछे रह जाएगा 9। तो जवाब आ जाएगा आपका 9, ये आउटपुट। डी ऑप्शन है जी, ए की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है डिवाइडेड 5। अब देखें ब्रैकेट सबसे पहले करनी है, तो ब्रैकेट 5 जमा 1 6 हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये करना है 4 × 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 2। उसके बाद ये मॉड्यूलस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये करनी है। तो वही बेडमास रूल जब आप अपनाएंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा 5। ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ की गई हैं यहाँ पर। आप खुद हैरान होंगे कि भाई 1 किधर से प्रिंट हो गया। तो हमने एंड और नॉट पढ़े हुए हैं। देखें, क्या अब 5 3 से बड़ा होता है, नहीं 0। क्या 4 6 से, या क्या 5 3 से बड़ा होता है, यस, यानी 1 जवाब आएगा। क्या 4 6 से बड़ा होता है, नो, 0 जवाब आएगा। और दरमियान में एंड लगा हुआ है, तो जब 0 और 1 एंड होंगे तो जवाब आपका ओवरऑल 0 हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं कि एंड के लिए 1 होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आर लगे हुए, यहाँ पर जवाब 0 आ चुका है इस पूरी स्टेटमेंट का, और यहाँ पर 7 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसका जवाब 1 आ गया, इसका जवाब 0 आ गया। दरमियान में आर लगा हुआ है, तो कोई एक चीज़ दुरुस्त हो जाए तो जवाब दुरुस्त हो जाता है। तो एक चौका 1 आया हुआ है, तो हमारा जो जवाब है फाइनल वो ट्रू यानी 1 होगा। ये देखें जी, आपका जो आउटपुट है वो 1 आ गया। ये लॉजिकल है, याद रखें, लॉजिकल ट्रू और लॉजिकल फॉल्स है। ये इसका 1 जवाब आ गया। लो जी, एरर्स मालूम करते हैं। एरर याद रखें, एरर को मालूम करने के साथ असल कमाल एरर को सही तरीके से लिखना है। इस प्रोग्राम में जनाब लाइन नंबर 6 में एरर है 1 2 3 4 5 6। आप देखें यहाँ पर डबल कोड स्टार्ट हुए हुए, मगर डबल कोड इस प्रोग्राम के आखिर में यहाँ पर देना ज़रूरी था, जो कि नहीं दिया हुआ। तो बस आपने इसका जवाब सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है कि लाइन नंबर 6 में एरर है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर %d के बाद डबल कोड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। बस सिर्फ इतना करना है। इस तरह अगर अगला आप देखें, इसमें जनाब 3 एरर हैं। लाइन नंबर 4 पे पहला एरर है। लाइन नंबर 4 कौन सी है, पहले तो नोट कर लें, 1 2 3, और ये लाइन नंबर 4 है। आप देखें यहाँ पर आखिर में सेमी कॉलन आना ज़रूरी है सी के बाद, क्योंकि मज़ीद कोई वेरिएबल नहीं रहा, तो पहला एरर आ गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन के आखिर में कॉमा के बजाय सेमी कॉलन का इस्तेमाल ज़रूरी, यहाँ सेमी कॉलन लगता लगाना नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि आगे ठीक है, उसने खाली एरर निकालो। लाइन नंबर 9 पे एरर है, ये देखें, ये फार्मूला गलत है, सी इधर होना चाहिए और a + b राइट साइड पे होना चाहिए। तो लाइन नंबर 9 पे फार्मूला गलत तरीके से लिखा हुआ है, दुरुस्त तरीका ये है सी। उसके बाद ये को देखें, जब प्रोग्राम एंड हो रहा हो तो सेम इस तरह की जो है फ्लावर ब्रैकेट उल्टी करके लगानी चाहिए। यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। लो, जब मैं एक और गलती इसकी फाड़ ली है,
तो फिर जनाब तीसरा इसका एरर आ जाएगा लाइन नंबर 10 पे, या आप यहाँ लिख सकते हैं आखिरी लाइन पे, प्रोग्राम ख़त्म करने वाली ब्रैकेट इस स्क्वायर के बजाय फ्लावर लगानी, इस तरह लगानी। 3 एरर थे। अगला जनाब प्रोग्राम है, बड़े इसमें ज़्यादा एरर हैं, जितनी लाइनें इतनी ही एरर हैं, 1 2 3 4 5 6 4 5 7 लाइनें हैं। पहला एरर जनाब लाइन नंबर 1 में है, यहाँ पर सेमी कॉलन ये वाला नहीं लगता इंक्लूड के साथ, ये गलती है, तो इसको आपने मेंशन कर, देखिए मेंशन कर दिया हमने। लाइन नंबर 1 के आखिर में सेमी कॉलन का इस्तेमाल ख़त्म करते, लो जी ख़त्म करते जनाब। लाइन नंबर 2 में मेन के साथ वॉइड नहीं लिखा हुआ, वॉइड मेन अमूमन लिखा जाता है, आपने पहले सारे प्रोग्रामों में ये देखें ये लिखा हुआ है वॉइड मेन, या डाटा टाइप रिटर्न इंटीजर लिखी होगी, या फिर वॉइड मेन लिखा होगा, ये देखें वॉइड लिखा हुआ है ऊपर वाले प्रोग्राम में, तो यहाँ पर लफ्ज़ वॉइड लिखना ज़रूरी है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूँ ये ना भी लिखें तो काम चल जाता है, लेकिन किताब के मुताबिक इसका जवाब यही बनता है कि वाइड लिखना, रिटर्न टाइप लिखनी ज़रूरी है, रिटर्न टाइप इसकी कोई नहीं, जहाँ पर वाइड लिखना इधर ज़रूरी है। तीसरा एरर है जनाब लाइन नंबर 5 पे एरर है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के शुरू में डबल कोट्स, लो जी यहाँ पर डबल कोट्स दिए हुए हैं, मगर यहाँ पर डबल कोट्स इधर नहीं दिए हुए, डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ज़रूरी, ये लगाने ज़रूरी है। लाइन नंबर 6 पे एरर है, यहाँ पर परसेंटेज डी के आसपास डबल कामा यानी डबल कोट्स होने ज़रूरी हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर पर परसेंटेज डी के साथ डबल कोट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, जैसे परसेंटेज डी डबल कोट्स, देखिए मैंने इसको ठीक करके भी लिख लिया, आप भी लिख लें, हर्ज कोई नहीं है। अब ये रट्टे, मुझे पता आप यकीन रट्टे लगाएंगे, अगर थोड़ा सा भी चेंज होकर आ गया तो फिर क्या करेंगे, रट्टे ना लगाएं, इसको समझें, कोई मुश्किल नहीं है, अपने अल्फाज में बस लिख दें। और आखिरी लाइन पे भी एरर है, ये देखें सेमी कॉलन लग गया, ओए बोले हो सेमी कॉलन तो जहाँ नहीं सकता किसी सूरत में, तो ये आखिरी लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में फ्लावर ब्रैकेट के आखिर में सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसका इस्तेमाल बराए मेहरबानी ख़त्म कर दें। जी जनाब जो हुक्म ख़त्म कर दिया। तो 5 एरर थे। आखिरी जो है वो है इसमें देखिए लाइन नंबर 1 में एरर है, इंक्लूड से पहले हैश ही कौन नहीं लगा हुआ, रोली मुक गया यहाँ पर। अब देख लें तमाम प्रोग्राम में इंक्लूड से पहले ये हैश लगा होता है, आप देख लें, ये देखें ये हैश लगा होता है, मगर इसमें खैर से हैश ही कौन नहीं लगा हुआ। तो लाइन नंबर के शुरू में, लाइन नंबर 1 में एरर है, इसके शुरू में इंक्लूड स्टेटमेंट के साथ हैश का इस्तेमाल लाजमी है। लाइन नंबर 5 में जनाब स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल हुई हैं, ये देखें, इनकी जगह छोटी ब्रैकेट यानी ये इस तरह की पैरेंथेसिस इस्तेमाल की जाती है, तो ये भी एरर आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेटों का इस्तेमाल ज़रूरी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सी है, मगर ऊपर प्रोग्राम के अंदर जो एफ की डाटा टाइप है वो फ्लोट थी, तो फिर एफ होना चाहिए था यहाँ पर। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी के बजाय इसकी जगह परसेंटेज एफ लिखना ज़रूरी है। अगर इंटीजर होता तो फिर डी आता, अगर करेक्टर 4 होता तो फिर सी आता। प्रोग्रामिंग इज़ अ फन, प्रोग्रामिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, मैं बता रहा हूँ इनको पी लें। आगे सेकंड ईयर में मज़ीद सी लैंग्वेज को अभी नई किताब आ जाएगी, अपडेट किए जा रहे हैं, सी प्लस पर शुरू कराई जा रही है आइंदा, अच्छी बात है। लो जी फिर ये जनाब वीडियो थी और अब प्रोग्रामिंग शुरू होने जा रही है। प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं अगले लेक्चर के साथ, पहले इस वीडियोस को क्लोज करते हैं, फिर मुलाकात होती है आपके साथ अगले हिस्से में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह तबारक व तआला नासिर पाकिस्तान।